वर्किंग टुगेदर, यह बुक स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के बारे में है। कुछ लोग सबसे अधिक प्रोडक्टिव तब होते हैं जब वे किसी और के साथ पेयर करते हैं। यह कई हाई प्रोफाइल एग्जाम्पल्स को यूज करके बताती है कि विभिन्न प्रकार की पार्टनरशिप्स कैसे काम करती है। वर्किंग टुगेदर के ऑथर माइकल डी आइसनर एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। वह द वॉल्ट डिज्नी कंपनी और पैरामाउंट पिक्चर्स के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं। उन्होंने प्रमुख टेलीविजन नेटवर्क एनबीसी, सीबीएस और एबीसी में भी अपनी सर्विसेज दी है। वर्किंग टुगेदर के दूसरे ऑथर आरोन आर कोहेन एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है, जिन्होंने अपने एनबीसी एंड एचबीओ पर किए गए प्रोजेक्ट्स के लिए 13 एमी अवार्ड्स और एक पीबॉडी अवार्ड जीते हैं। आइए वर्किंग टुगेदर की समरी को सुनते हैं दोस्तों। एक अनसर्टेन मार्केट में सफल होने के लिए स्किल्स और नॉलेज प्राप्त करें। दोस्तों, कुछ हजार साल पहले ह्यूमैनिटी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया था। लोगों ने शिकारी बनना बंद कर दिया था और वो किसान बनने लगे थे। अधिकांश लोगों ने फैसला किया कि रिलेटिव कंफर्ट और प्रेडिक्टेबिलिटी वाली जिंदगी जोखिम से भरी और लगातार घूमते रहने वाली जिंदगी से बेहतर है। आपको लग सकता है कि उन्होंने एक बुद्धिमान कदम उठाया था, लेकिन असल में इस बदलाव ने मानवता को आलसी और अधिक सेल्फ सैटिस्फैक्टरी बना दिया था, जो हमें आज तक प्रभावित करता है। ये कैसे हुआ, आइए सुनते हैं। आप किसी भी बिजनेस इंडस्ट्री पर नजर डाल लीजिए और आपको वो लीडर्स मिल जाएंगे जो फार्मर मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग बोरिंग होते हैं या अपने काम करने के तरीके को बदलने से डरते हैं। अक्सर ये लोग फेल हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोग फिर भी होते हैं जिन्होंने शिकारी के जीवन को आज भी अपना रखा है। वे जल्दी एक्शन लेते हैं, टफ बनने के लिए तैयार रहते हैं और जोखिम लेने से कभी नहीं डरते हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं। यह समरी आपको एक शिकारी बनने का मौका देती है ताकि हम आज की लगातार बदलती दुनिया में सफल हो सकते हैं। सैटिस्फैक्शन, रिपीटिशन और ओवर प्रोटेक्टिवनेस सफलता के रास्ते के 3 फार्मर ट्रैप्स हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, प्रत्येक बिजनेस लीडर सोचता है कि उसके पास सफल होने के लिए क्या है। वह यह जानने में काफी स्मार्ट होते हैं कि क्या किया जाना चाहिए और वो मजबूती से अपने गोल्स को पूरा करते वक्त आने वाली मुश्किलों को दूर करते हैं। फिर भी बिजनेस में फेलियर एक डर्ट के समान होती है दोस्तों, और ऐसा इसलिए है क्योंकि टॉप पर बैठे लोग विशेष रूप से फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्रीज में अक्सर 3 सो कॉल्ड फार्मर ट्रैप्स में से किसी एक में फंस जाते हैं। फार्मर ट्रैप नंबर 1 सैटिस्फैक्शन है, जो तब डेवलप होता है जब लोग पिछली सफलताओं से मिले हुए रिस्पेक्ट पर रुक जाते हैं। टाइपराइटर मैन्युफैक्चरर स्मिथ कोरोना का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो एक समय इंडस्ट्री जाइंट था। वह कंफर्ट जोन में चला गया और चेंजिंग मार्केट प्लेस के अनुसार खुद को अडेप्ट नहीं कर पाया। 1990 में इस कंपनी ने कंप्यूटर जाइंट एसर के साथ हुए जॉइंट वेंचर को ब्रेक कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनका बिजनेस बाजार में होने वाले बदलाव के प्रति बहुत मजबूत था। 3 साल बाद स्मिथ कोरोना बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया घोषित हो गया। उन्हें इमर्जिंग कंप्यूटर सेक्टर ने कुचल दिया। दोस्तों, इसी प्रकार फार्मर ट्रैप नंबर 2 तब होता है जब आप उन एक्शंस को रिपीट करते हैं जो पास्ट में सफल थे और प्रेजेंट में आप उसी आउटकम को एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लॉकबस्टर वीडियो ऐसे बिजनेसेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो बिखर गया क्योंकि यह रिपीटिशन के फार्मर ट्रैप में फंस गया था। 2009 में इस फ्रेंचाइजी ने 9000 लोकेशन और 60,000 एम्प्लॉइज के होने का दावा किया था, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद कंपनी को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया गया। कंपनी एक्सपैंडिंग मार्केट के अकॉर्डिंग खुद को बदल नहीं पाई थी और उसने अपने ऑलमोस्ट सभी रिसोर्सेज को फ्रेंचाइजिंग और फिजिकल मीडिया में लगा दिया था। फाइनली फार्मर ट्रैप नंबर 3 प्रोटेक्टिवनेस की सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। ऐसा तब होता है जब कंपनियां ऐसे बैरियर्स को एस्टैब्लिश करती है जो स्टेटस क्यो को प्रोटेक्ट करती है और खुद को रोकती है। मिसाल के तौर पर फिल्म मैन्युफैक्चरर कोडैक ने कुछ शानदार अवसरों को खोया था क्योंकि वे एंटी लॉक फिल्म मार्केट में अपने एलीट स्टेटस को लेकर ओवरली प्रोटेक्टिव थे, लेकिन यह एक बड़ी गलती थी। डिजिटल इनोवेशन में अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करने की कंपनी की अनविलिंगनेस ने उन्हें 2012 में बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया था। अपनी हंटर इंस्टिंक्ट्स को पैदा करें, अनसैटिस्फैक्शन, क्यूरियोसिटी और नष्ट करने की इच्छा। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने सीखा है कि फार्मर ट्रैप्स में फंसना आसान है, लेकिन लकीली 3 हंटर इंस्टिंक्ट्स को करके आप इनसे बच सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ सैटिस्फैक्शन से दूर रहें, इसके बजाय अनसैटिस्फाइड रहें, क्योंकि अनसैटिस्फैक्शन अगली अपॉर्चुनिटी को लगातार ढूंढने के लिए आपको तैयार रखता है।
यह हंटर इंस्टिंक्ट का कोर रूल नंबर 1 है। कैपिटल वन बैंक इस नेचर से इंस्पायर्ड कंपनी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंक ने अपने रिसोर्सेज को इनोवेशन और एक्सपेरिमेंटेशन में डाला। एज अ रिजल्ट उन्होंने जल्द ही लो रिस्क वाली संपत्तियों का $1 बिलियन पोर्टफोलियो तैयार कर लिया था। दूसरे शब्दों में उन्होंने इनोवेशन पर फोकस करके बैंक को सफलतापूर्वक मार्केट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करा दिया था। इस बीच इसके अधिकांश कॉम्पिटिटर्स को क्रेडिट क्रंच का सामना करना पड़ा। हंटर इंस्टिंक्ट नंबर 2 क्यूरियोसिटी रिपीटेटिवनेस को रिजेक्ट कर देती है। यह इंस्पिरेशन के नए और फ्रेश सोर्सेस की तलाश करती है। आप नए ट्रेंड को कैसे खोजेंगे और अपनी अगली बिजनेस सक्सेस को कैसे डेवलप करेंगे। आखिरकार इनोवेशन तब होता है दोस्तों जब लोग क्रिएटिव मेंटल लीप्स लेते हैं, जिससे फील्ड इस तरीके से कनेक्ट होते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता है। और इस प्रकार के कनेक्शन को बनाने के लिए आपको क्यूरियस होना होगा। एंटरप्रेन्योर रॉन फिनले को इस प्रिंसिपल के प्राइम एग्जाम्पल की तरह लीजिए। फिनले के लिए उनका लॉस एंजलिस का पड़ोस प्रेरणा का सोर्स था, जिससे उन्हें फैशन से अर्बन गार्डनिंग से सोशल आउटरीच जैसे विभिन्न एरिया में सफलता मिली। अंत में हंटर इंस्टिंक्ट 3 हमें याद दिलाती है कि हमें विलिंगनेस टू डिस्ट्रॉय रखनी चाहिए। ओवर प्रोटेक्टिव और सतर्क होने के बजाय यदि आप नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज का सामना करना चाहते हैं तो आपको अपने सुरक्षा नेट को त्यागने के लिए तैयार रहना होगा। वास्तव में विलिंगनेस टू डिस्ट्रॉय शेफ एरिक रिपर्ट की कई डेकेड्स की सफलता को बताती है। उन्होंने वर्षों तक 3 स्टार मिशेलिन रेटिंग को बनाए रखा था। इस फैक्ट के बावजूद वह लगातार अपने पुराने मेन्यू को फेंक देते थे और फिर से पूरी तरीके से नए फ्लेवर को बनाते थे। तो अब हम जानते हैं कि कैसे हमारे हंटर इंस्टिंक्ट्स को जगाया जा सकता है। अब यह सीखने का समय है दोस्तों कि उन्हें अभ्यास में कैसे लाया जाए। कॉम्बिनेशन और सेपरेशन से शुरू होने वाले मौके के 6 पैटर्न को फॉलो करके आप फ्यूचर बिजनेस ट्रेंड्स को डिटरमाइन करें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब आपकी हंटर इंस्टिंक्ट्स को प्रैक्टिस में रखने का समय है। इसमें 6 सिनेरियोज या पैटर्न्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो आपको नए न्यू बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट्स को खोजने की परमिशन देंगे, जिससे आप एक सीरियस कॉम्पिटिटिव एज को अचीव कर सकते हैं। आइए इन 2 पैटर्न्स के साथ शुरू करें, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के साथ। कन्वर्जेंस राइट ट्रेंड्स को मिलाकर और इंटीग्रेट करके अपॉर्चुनिटी को बनाने के लिए मार्केट क्योस का लाभ उठाने के बारे में है। आखिरकार आप कई सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को जोड़कर एक विनिंग आइडिया बना सकते हैं। उदाहरण के लिए सफल आईफोन फिटनेस और रनिंग ऐप ज़ॉम्बीज रन 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से कन्वर्जेंस को नियोजित करती है। जीपीएस तकनीक, आकर्षक फिटनेस बाजार और हाईली पॉपुलर ज़ॉम्बी प्रवृत्ति। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई आकर्षक पैटर्न्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ना कस्टमर्स को वैल्यू देने का एक शानदार तरीका है। दूसरा पैटर्न डाइवर्जेंस है, एक डिफरेंट अप्रोच है जिसमें यूनिक पर्सपेक्टिव के थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बनाया जाता है, जो कि ओवर क्राउडेड मेन स्ट्रीम से अलग हो जाता है, और एक ऐसे प्रोडक्ट को डिजाइन करना जो रिबेलियन, स्टेटस या लग्जरी जैसे आकर्षक विचारों से भीड़ से बाहर निकलने की अनुमति देता है। डाइवर्जेंस अप्रोच को सफलतापूर्वक खींचने की कुंजी मार्केटिंग है। कंपटीशन से अलग दिखने के लिए आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना होगा। एग्जैक्टली रेड बुल ने ऐसा ही किया। उसने अपना कम अट्रैक्टिव प्रोडक्ट होने के बावजूद इसे सबसे सफल बेवरेजेस ब्रांड्स में से एक बना दिया। कंपनी एक सेवी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग करके सफल रही, जिसने एक एक्साइटिंग और यूनिक ब्रांड को कम्युनिकेट किया था। अल्टीमेटली कंपनी ने साबित किया कि सही मार्केटिंग प्लान के साथ आप डाइवर्सिटी की पावर का उपयोग कर सकते हैं और सफल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का निर्माण कर सकते हैं। एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए पीरियोडिसिटी और रीडायरेक्शन का उपयोग कर गति की शक्ति को मजबूती प्रदान करें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आइए अपॉर्चुनिटी के अगले 2 पैटर्न पर जाएं, पीरियोडिसिटी और रीडायरेक्शन पावर। ये 2 अप्रोचेस स्पीड की पावर का उपयोग करने के बारे में है। उदाहरण के लिए ट्रेंड्स की भविष्यवाणी करना और यह अनुमान लगाना कि रिट्रो अपील, नॉस्टैल्जिया, इकोनॉमिक साइकिल्स और जनरेशनल पैटर्न्स जैसी अनुमानित एलिमेंट्स का बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है। यह पॉइंट सीधे पीरियोडिसिटी पर बात करता है, जिसके लिए आपको सेंस ऑफ हिस्ट्री को बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है, जो आपको इस पल से आगे देखने की अनुमति देता है और अनुमान लगाता है कि अगला क्या है। यह अपॉर्चुनिटी को तैयार करने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। इस फैक्ट पर विचार करें कि सभी प्रकार की कंपनियों, लिकर कंपनीज, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, फैशन ब्रांड्स और फूड प्रोडक्ट्स ने पीरियोडिसिटी
पैटर्न में टैप करके और नॉस्टैल्जिया का लाभ उठाकर अपने बिजनेस को मजबूत बनाने में कामयाबी हासिल की है। बस इंस्टाग्राम की सफलता को देखें दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सोशल मीडिया पर फोटो शेयरिंग ट्रेंड के साथ नॉस्टैल्जिया को कनेक्ट करता है। ये दो सिंपल एलिमेंट्स वर्ल्ड फेमस ऐप के केंद्र में है, जो हार्ट है उसके। इसमें यूजर जनरेटेड फोटोग्राफ्स को एक विंटेज लाइक क्वालिटी दी जाती है। अगला पैटर्न रीडायरेक्शन का पर्पस किसी भी ट्रेंड या बिहेवियर की फाड़ को फिर से शुरू करना है, रिप्रायोरिटाइज या रिवर्स करते हैं। किसी भी ट्रेंड या बिहेवियर की फाड़ को फिर से शुरू करना, रिप्रायोरिटाइज करना या रिवर्स करना है। यह अनिवार्य रूप से स्पिन की कला है। इस प्रोसेस में आपके प्रोडक्ट के लिए अपने स्वयं के लाभ और इंस्पायरिंग डिजायर का उपयोग करके संभावित रूप से नकारात्मक कथाओं को उल्टा कर देते हैं। वेल क्राफ्टेड रीडायरेक्शन के माध्यम से आप कुछ अधिक नेगेटिव फैक्ट से एक अपीलिंग पॉजिटिव स्टोरी को बना सकते हैं। वॉल्वो को देखें दोस्तों, इसने एक स्लोगन का उपयोग किया है कि दे आर बॉक्सी बट दे आर गुड। इस ऑटो कंपनी ने एक सफल मार्केटिंग अभियान लॉन्च किया जिसने कार की सेफ्टी फीचर्स पर फोकस किया। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पर खेलकर वॉल्वो ने कार के अनपॉपुलर डिजाइन को बेअसर कर दिया और फाइनली इसकी सेल्स बढ़ गई। कटौती और स्पीड को टैप करें, यह मार्केट निश बनने की अपॉर्चुनिटी के दो पैटर्न है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों आइए अपॉर्चुनिटी के दो रिमेनिंग पैटर्न के बारे में जाने, रिडक्शन और एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। यह एक स्पेसिफिक मार्केट को खोजने का एक विनिंग बिजनेस आइडिया बनाने और बेटर इनोवेटर्स, डिसीजन मेकर्स और इन्वेस्टर्स बनाने के लिए प्रूवन मेथड है। रिडक्शन में स्पेसिफिक ऑडियंस को इस प्रोडक्ट या सर्विस के साथ टारगेट करना शामिल है जो इसकी एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी के कारण जाने जाते हैं। यह किसी भी अननीडेड पार्ट को हटाने के लिए क्राउड सोर्सिंग और लोकलाइजेशन का उपयोग करके एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के कोर तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की सभी कॉम्प्लेक्स लेयर्स को पहचानने और फिर स्किलफुली उन्हें हटाकर आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और एक छोटे से मार्केट में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं और इससे कई और पॉसिबिलिटीज भी ओपन हो जाएगी। ऐसा होते ही रिडक्शन एक इजी टू यूज वाइड एंगल 2 बटन कैमरा गोप्रो की वाइल्ड पॉपुलैरिटी को समझाता है। यह कंज्यूमर्स के एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए अनूठा साबित हुआ है। यह कंज्यूमर एडवेंचरस एक्सप्लॉइट्स को कैप्चर करता है। अपॉर्चुनिटी का अगला पैटर्न एक्सेलरेशन है। कंपटीशन से खुद को अलग करके तरीके के रूप में की प्रोडक्ट फीचर्स को परफेक्ट, एग्जैजरेट, रीइमेजिन और रीपोजिशन करने की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ऐसा करने के लिए आपको किसी मौजूदा प्रोडक्ट या बिजनेस कॉन्सेप्ट के क्रूशियल फीचर की पहचान करनी होगी जिसे आप ड्रामेटिकली एनहांस करते हैं। दूसरे शब्दों में, यह पता लगाएं कि कोई आइडिया कितना बढ़िया है और फिर इसे एक्सेलरेट करें। इसे बिगर, फास्टर और बेटर बनाने से कस्टमर एंगेज होंगे। एट द एंड, डायसन को देखिए। इस ब्रांड ने खुद को मार्केट में सबसे पॉपुलर वैक्यूम बनाने के लिए एस्टैब्लिश किया है। यह वर्ल्ड स्टैंडर्ड हाई एंड वैक्यूम क्लीनर्स बनाने के लिए माना जाता है। इसे बनाने में 5127 प्रोटोटाइप लगे, लेकिन यह इसके लायक था। 1991 में जेम्स डायसन ने अपने अल्ट्रा पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट के लिए इंटरनेशनल डिजाइन फेयर जीता है। फोकस करके और अपने द्वारा चुनी हुई इंडस्ट्री को ट्रैक करके अपने हंटिंग ग्राउंड की पहचान करें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, अपने इनर हंटर को जगाइए। अपॉर्चुनिटीज के 6 पैटर्न के साथ खुद को अवेयर कीजिए। यह सब हो गया तो आइए अब एक ग्रेट बिजनेस आइडिया पर फोकस करते हैं और शून्य से काम करना चालू करते हैं। बेशक एक सफल आइडिया की गड़बड़ी को खोजना आसान कहा जा सकता है, लेकिन इसका सही तरीका हंटिंग ग्राउंड को एस्टैब्लिश करना है और क्लस्टर ऑफ अपॉर्चुनिटी की पहचान करना है, जो कि कुछ प्रोडक्ट, सर्विसेज या कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनकी अप्रोच सिमिलर होती है। फिर आप सेंटर आइडिया को रिफ्रेम करने और इसे विशेष बनाने की अपॉर्चुनिटी के 6 पैटर्न्स का उपयोग करते हैं, लेकिन केवल अपने एक जैसे आइडिया पर रिसर्च करके और इन्हें कलेक्ट करके आप अपने शिकार के मैदान को लिमिट ना करें। इसके बजाय सिमिलर गोल्स के लिए क्लेवर अप्रोचेस खोजने के लिए अपने इमीडिएट मार्केट से बियॉन्ड देखें। वास्तव में यह कुछ यूनिक बनाने का सही तरीका है। उदाहरण के लिए एक साधारण पॉपअप स्टोर कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बजाय डबल बिजनेस लॉन्च करने के लिए कन्वर्जेंस का उपयोग करें। एक कलाकार कार्ल लेजरफील्ड ने ऐसा किया जब उन्होंने एक पॉपअप फैशन शॉप को एक आर्ट गैलरी के साथ कनेक्ट कर दिया। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आप किस इंडस्ट्री में काम करना चुनते हैं, आप में वास्तव में फ्यूचर ट्रेंड को फोरकास्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए।
सौभाग्य से चाहे आपका हंटिंग ग्राउंड फिल्मों, फैशन, टेक्नोलॉजी, रिटेल, ब्रॉडकास्ट मीडिया या फूड हो, आप भविष्य की अपॉर्चुनिटी को खोजने के लिए 6 पैटर्न्स का उपयोग कर सकते हैं। फैशन क्षेत्र में उदाहरण के लिए ज़ारा या फिर H&M जैसे रिटेलर्स अपने कस्टमर को अधिक ऑप्शन देकर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। वास्तव में ज़ारा फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेलर्स में से एक बन गया है। यह अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को तेज कर रहा है। ज़ारा के स्टोर में नए डिजाइन के लिए प्रोडक्ट अवेलेबल कराने के लिए केवल 14 दिनों की आवश्यकता होती है और किसी भी समय वो हजारों अलग अलग आइटम्स प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा दोस्तों? फैशन इंडस्ट्री में कन्वर्जेंस को अप्लाई करके हम वियरेबल टेक्नोलॉजी के ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 3D प्रिंटेड क्लोथिंग या उसके जैसी इंडस्ट्रीज अधिक ट्रेंड्स को बढ़ावा देगी और उन फर्म्स का पता चलता है जो भविष्य में इन्हें कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो अंत में इस किताब का मेन मैसेज आपके सामने फिर से रखता हूं दोस्तों, आज का मार्केट पहले से अधिक अनप्रेडिक्टेबल है और अनस्टेबल है। इस अशांत माहौल में सफल होने के लिए आपको चेंज को गले लगाना चाहिए। अपने भीतर के शिकारी और अपॉर्चुनिटी के एक्सप्लॉइटिंग पैटर्न से अवेयर होकर आप ऐसा कर सकते हैं। इस तरह आप जल्दी से सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए खुद को अडेप्ट कर पाएंगे। बहुत ही अमेजिंग किताब है दोस्तों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालते हैं और इन समरीज को सुनते हैं। हम आशा करते हैं आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल बटन पे क्लिक जरूर करें दोस्तों। हम कोई भी वीडियो जो डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं वो अपलोड होते ही आपको एक इंटीमेशन मेल आएगा। अगर आप बेल बटन